हेलो स्टूडेंट। तो CVT PG 2025 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस चीज़ें रिलेटेड टू CVT PG 2025 पेपर से। तो यहाँ पे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैथ्स का पेपर तो काफ़ी इजी था और CVT जैसे हमें पता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन मोर देन 45 क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्यूटर के थे। अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे जो कि काफ़ी आसान थे, 4 5 6 क्वेश्चंस को छोड़ करके। बाकी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के थे, 8 से 10 क्वेश्चंस। और काफ़ी बच्चे इसके कट ऑफ वगैरह को लेके भी काफ़ी परेशान हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। तो वन बाय वन पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस थे और क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। बाकी जैसे तुम्हें पता है CVT का जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, बट आगे तुम्हारा जो निमसेट का एग्ज़ाम है वो तुम्हारा मैथ्स बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जैसा भी तुम्हारा पेपर हुआ हो, CVT का अच्छा हुआ हो, एवरेज हुआ हो, ख़राब हो, उस एक्सपीरियंस का यूज़ तुम फर्दर आगे के एग्ज़ाम्स में ज़रूर करो, पॉजिटिवली करो। जो कमियां तुम्हारे CVT एग्ज़ाम में रह गई हैं आगे फर्दर उसको रिपीट ना होने पाए तुम्हारे फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स हैं निमसेट एग्ज़ाम को लेकर के। मान के चलो मिड ऑफ जून से पहले नहीं होना चाहिए तुम्हारा निमसेट का एग्ज़ाम। तो 2.5 मंथ में काफ़ी कुछ करा जा सकता है। CVT एग्ज़ाम में या MHCT एग्ज़ाम में जो भी तुम्हारी गलतियां हुई हैं उनको हम सुधार सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी रैपिडली संकल्प कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर तुम्हें भी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं या प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी से करनी है तो अब लेट मत करो। कमिंग ट्यूसडे से संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें डेली 2 से 3 लाइव क्लासेस होंगी, एज वेल एज मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग है। एज वेल एज काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी लाइव क्लासेस के अवेलेबल होंगे फॉर नेक्स्ट 7 डेज। 7 डेज़ के पहले तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो वापस आते हैं अपने CVT पेपर पे। और याद होगा पिछली क्लासेस जो ली थी हमने, लास्ट 3 क्लासेस जिन लोगों ने भी अटेंड करी होंगी यूट्यूब पे, तो देखा होगा वहीं से 5 6 क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, जो लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और सारे वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी कुछ पेपर वहीं से था। जैसा बताया मैथ्स काफ़ी आसान था, कंप्यूटर थ्योरेटिकल पेपर आया था। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और मैच कराते जाओ कौन से क्वेश्चंस सही हुए कौन से गलत हुए। जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी डिस्कस करी थी हमने। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की। इसका सेंटर होता है -g -f एंड रेडियस आती है √g² + f² - c। अगर कंपेयर करो तो g आ रहा है -3, f आ रहा है 2 और c आ रहा है 4। तो यहां पे रख दोगे तो -g हो जाएगा 3, -2 और रेडियस आ जाएगी √-3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 + 4 -4 3। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। 3, -2 एंड रेडियस इज 3, सिंपल, क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी ने करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का बहुत आसान क्वेश्चन था। सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव ऊपर आकर कर रहा है। x² + x + 1 को t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव 2x + 1 dx = dt। तो जैसा काफ़ी बच्चे इसके कट ऑफ वगैरह को लेके भी परेशान हैं, तो यार लास्ट ईयर से रिलेटिवली थोड़ा कम कट ऑफ ही रहेगा क्योंकि इस बार मैथ्स आसान था, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आए थे और डिफ़िकल्ट थे। और फाइनल काउंसलिंग में अप्रॉक्सीमेटली 180 मार्क्स तक तुम्हारा DU अलॉट हुआ है, तो उससे रिलेटिवली कम ही रहेगा। अगर तुम्हारे 180 मार्क्स या 170 मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे कॉलेज के चांसेस बेटर हैं। तो बाकी इन चीज़ों को और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो दिस dx = dt, तो dt/t ln t हो जाएगा। और t क्या है? x² + x + 1। A इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हमने कल सुबह ही अपलोड करी थी यूट्यूब पे। आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखा भी है, कमेंट भी करा है। अगर तुमने भी देखा था और उसको अप्लाई करा था तो कमेंट पे आके
रिप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक अक्सर हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। इसमें बस एडिशनल ये था कि ये 2 लाइन एक्स्ट्रा आ गई थी। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताई थी, ध्यान से देखो, रिकॉल हो जाएगा। अगर प्रीवियस वीडियो देखा था तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा तुम्हारा। अगर सिर्फ इतना डायग्राम होता तो क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 1 2 3 4 5 6, जितने भी ये यूनिट ट्रायंगल बने उसका डबल कर लो, टोटल 12 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब देखो एडिशनल लाइंस भी यहां पे आ गई हैं। एडिशनल लाइंस की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन था। दो एडिशनल लाइंस यहां पे आ गई, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। बहुत ध्यान से देखो, ये दो एडिशनल लाइंस आ गई और थोड़ा सा पेशेंस रख के करने वाला क्वेश्चन रहता है। अब इन एडिशनल लाइन से जरा देखो तो ये 1 2 3 4 ये ट्रायंगल बन गए। गौर से देखो, ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल ये बन रहे हैं। और ध्यान से देखो एडिशनल इन लाइन की वजह से 5वां ये ट्रायंगल बन रहा है, 6ठा ये ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल 6 ट्रायंगल ये हो गए। ठीक है, तो 18 तो है ही, तो ये 15 आंसर नहीं हो सकता। अब इसके अलावा और कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां पे अगर नाम दे दें हम, येलो वाली लाइंस पे ऑब्जर्व करो, बिकॉज ब्लू लाइन से तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। ABC ट्रायंगल एक एडिशनल बन रहा है। ठीक है, और एक ट्रायंगल अगर देखो तो DEF, ये एक ट्रायंगल एडिशनल बन रहा है। ठीक है, तो 6 ट्रायंगल ये हो गए और 2 ट्रायंगल और, तो टोटल यहां पे आंसर आ रहा है 20। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर याद होगी तो कल ही अपलोड करा था वीडियोस का। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, एडिशनल 2 लाइंस और ड्रॉ कर दिए, तो टोटल 20 इज द आंसर। मैच कराते रहो। नेक्स्ट देखो, ये LR क्वेश्चन, LR भी काफी आसान आई थी, लॉजिकल रीजनिंग। जिन लोगों ने थोड़ा भी प्रॉपरली मॉक वगैरह अच्छे से दिया होगा तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो 6-7 मॉक हुए थे, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस टाइप के पूछे गए थे। मिल्क इज रिलेटेड टू एमल्शन, देन बटर इज रिलेटेड टू जेल। ये आंसर काफी लोगों को याद भी रहता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। कॉइन इज टॉस n टाइम्स, 3 टाइम्स, A इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अच्छा, अगर 3 टाइम्स कोई कॉइन टॉस करा जा रहा है तो सैंपल स्पेस आता है 2 क्यूब। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है एग्जैक्टली 2 हेड। तो लिख लेते हैं एग्जैक्टली 2 हेड, HHT, HTH, THH, एग्जैक्टली 2 हेड। एंड B इज द इवेंट, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। B इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। इसका मतलब या तो 2 टेल या 1 टेल या 0 टेल। जीरो टेल पहले बना लेते हैं। जीरो टेल मतलब HHH, एक टेल HHT, HTH, ऊपर वाला देखो पूरा कॉमन आ जाएगा, THH, या 2 टेल TTH, THT, HTT। मेरे ख्याल से A यूनियन B पूछा है, तो अगर A इंटरसेक्शन B देखा जाए तो B में A है। A यूनियन B मतलब या तो एग्जैक्टली 2 हेड आए या फिर एटमोस्ट 2 टेल आए। तो दोनों में अगर यूनियन निकाला जाए तो A जो है वो B का सबसेट है। तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। PB, B में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 ऐसे भी कर सकते थे, या फॉर्मूला लगा लेते PA प्लस PB
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए क्या है? पी ए है 3/8, पी बी है 7/8 और पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन देखो यही आ रहा है, दोनों में कॉमन है 3/8। तो फाइनली इसका आंसर 7/8 था। तो काफ़ी आसान था, क्लास में ऑलरेडी ये क्वेश्चन काफ़ी बार करा चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स, 5 कॉन्सोनेंट हैं 4 वॉवल्स है, हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म 3 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवल। तो पहले तो 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लो, 4 वॉवल में से 3 वॉवल सेलेक्ट कर लो, टोटल 6 लेटर्स आ गए और 6 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल। 5C3 NCR होता है NCN-R, तो 5C3 हो जाएगा 5C2, 4C3 हो जाएगा 4C1 और ये आता है 720। NC2 होता है NN-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, NC1 होता है N, तो 4 ये आ जाएगा फॉर्मूले से 10, ये आ जाएगा 4 एंड 720। पूरा सॉल्व करोगे आंसर, दिस इज द आंसर, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। 720 मल्टीप्लाइड बाई 40, 28800 इज द आंसर। चेक कर लो एक बार मल्टीप्लाई करके, क्या यही आंसर आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक जनरल फैक्टोरियल क्वेश्चन था। इधर x/11 फैक्टोरियल, ये 1/9 फैक्टोरियल, इसको तुम 11 फैक्टोरियल और इसको भी डिनोमिनेटर 11 फैक्टोरियल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर तुम 11 फैक्टोरियल कर लो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, x/11 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 110/11 फैक्टोरियल, 11/11 फैक्टोरियल, x/11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x देखो 110 प्लस 11, ये हो जाएगा 121। तो बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, 121, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। ये भी एक जनरल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था। x³ माइनस 3x प्लस k बताना है, तो x का क्यूब कर लो। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है हमें, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a प्लस बी, a क्यूब इसका क्यूब 2 प्लस रूट 3, देन इसका क्यूब 2 माइनस रूट 3 प्लस 3, दिस इंटू दिस करोगे 3ab, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3ab में ये 1 आ जाएगा और a प्लस बी, दिस प्लस दिस क्या है, x है। तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में अक्सर कराया था हमने क्लास में। आई थिंक जो स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन इनिशियली काफ़ी बार इस तरह क्वेश्चंस करे हम लोगों ने। -4 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4। चेक कर लो। तो 3ab में कंसेप्ट ये था कि 3ab में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, और a प्लस बी अगेन ये a प्लस बी ही है जो कि x है। तो ये कंसेप्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। ये एक पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, दिस इज द पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड 0, -b फोकस होता है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू b। इसको कंपेयर कराओ तो -4 इंटू 4 इंटू वाई, तो b की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू अगर 4 आ गई तो ये हो जाएगा 0, -4, y इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर, 0, -4, y इज इक्वल टू 4, नहीं 0, -4, y इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनफाइनाइट सेट, मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यहां पे 2 ही एलिमेंट है, यहां पे भी 2 ही एलिमेंट है,
द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 99, तो ये तो फाइनाइट होगा, ठीक है, सभी ने करा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन था, बेस थ्योरम क्वेश्चन था। अगर बेस थ्योरम पढ़ी है, एन अनकंटेन 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ये ए बैग है मान लो, 3 ब्लू 4 ग्रीन, और ये क्वेश्चन अभी लास्ट टू लास्ट मॉक में भी पूछा था हमने। 6 ग्रीन बॉल, ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द 1 बैग एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लू। अगर बेस थ्योरम पढ़ी है तो ब्लू बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। ब्लू बॉल इससे भी आ सकती है, ब्लू बॉल इससे भी आ सकती है, तो ए इवेंट मान लेते हैं बैग 1 से बॉल आना, बी इवेंट मान लेते हैं बैग बी से बॉल आना या बैग 2 से बॉल आना, और रैंडमली किसी भी बैग से बॉल हम निकाल सकते हैं, तो पीए भी हाफ होगा और पीबी भी हाफ होगा, और ओ इज द ओवरलैपिंग इवेंट, बॉल इज ब्लू, बॉल का ब्लू आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट, ठीक है। ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी होती है तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है बैग 2 बैग बी से बॉल आए, तो ये केस होता है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ले जाके यहां पलट देते हो, इंटू पी बी, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ओ बाई ए इंटू पी ए प्लस पी ओ बाई बी इंटू पी बी, पी बी पी ए पी बी ये सब बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। पी ओ बाई बी मतलब हमें पता है बैग 2 से बॉल निकाल रहे हो और बैग बी से बॉल निकाल रहे हो और ब्लू आए, ब्लू बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है 11, 5/11। पी ओ बाई बैग ए से बॉल निकाल रहे हो और तब वो ब्लू आए, ब्लू बॉल कितनी है 3 और टोटल बॉल कितनी है 7। अगेन ये वैल्यू हम लिख चुके हैं 5/11, 5/11 ये क्या हो जाएगा 77, 33 प्लस 35, ये 7 ऊपर जाएगा 35 डिवाइड बाई 68, दिस इज द आंसर 35 डिवाइड बाई 68, बी इज द राइट आंसर। तो ये एक ठीक क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था बेस थ्योरम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी एनालॉजी का था, सितार इज रिलेटेड टू गिटार देन तानपुरा इज रिलेटेड टू वायलिन। तो ये याद भी रहता है काफी बच्चों को, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर टेस्ट में मॉक में पूछा जाता है। नेक्स्ट जरा देखो, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड लूजेज 1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर है तो 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इफ ही अटेम्प्ट all 75 question and secure 125 marks, then the number of questions he attempted correctly। तो जितने क्वेश्चन उसने करे हैं, कुछ करेक्ट करे होंगे, कुछ रॉन्ग करे होंगे, टोटल 75 है। अब मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, मार्क्स देखो, टोटल मार्क्स अब काउंट कर रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने मिले 125, 125 कैसे मिलेंगे, मान लो सी करेक्ट करें, अगर सी करेक्ट करें तो 4 नंबर मिल गए, और W रॉन्ग करें हैं तो 1 नंबर इंटू 1 करेंगे। हमें C निकालना है तो W को एलिमिनेट कर दो, $200 हो जाएगा, 40, सिंपल। तो बेसिक क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चंस सही करें, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, निमसेट में भी 2-3 बार आ चुका है और स्टूडेंट को पता ही होता है, ये 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है, एक बार करके देख लेते हैं। और डाउटफुल पॉइंट भी 0 पे है, तो डाउटफुल पॉइंट अगर 0 है, बाय द वे क्वेश्चन ये था कि x 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, और x 0 है तो ये फंक्शन है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो LHL, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार करा चुके हैं क्लास में। 0 माइनस एक्स साइन 1/x, लिमिट में करना क्या होता है, सीधे वैल्यू उठा के रख दो, 0 माइनस साइन 1/0 माइनस 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और इसको भी नीचे ले जाओ, 1/0 माइनस साइन माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी। ये वैल्यू लाई करती है 1 से -1 के बीच में, एनी रियल नंबर अपॉन प्लस माइनस इंफिनिटी 0। RHL इसी तरह से निकालोगे, RHL क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एक्स साइन 1/x, 0 प्लस रख दो साइन 1/0 प्लस, ये हो जाएगा साइन इंफिनिटी, ये 1/0 प्लस भी इंफिनिटी होता है, और साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी 0 आएगा, क्योंकि ये 1 से -1 के बीच में लाई करता है साइन। एनी फाइनाइट नंबर अपॉन प्लस माइनस इंफिनिटी 0। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। 0 इज द डाउटफुल पॉइंट, और अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सबने करा होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट टर्न पे ही कराया था हमने। x टेंड्स टू इंफिनिटी रखोगे तो 2/∞ 0, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म होता है। ये प्रीवियस क्लास में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करा था हम लोगों ने। 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का जो सॉल्यूशन है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx - 1 इंटू gx। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx -1 इंटू gx है x, तो e की पावर 2/5, B इज द राइट आंसर, e टू द पावर 2/5। शायद इसमें नीचे 3 था, अगर 3 होता तो e की पावर 2/3 आंसर हो जाता। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का था, इसको समझते हैं। ध्यान से देखो, इसका आंसर जरा बताओ कमेंट में क्या आ रहा था सभी लोग। सेवन 72 24 6 96 16 12 108, यहां पे नंबर बताना है 18। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर फर्स्ट रो में देखो तो 72 डिवाइड बाई 24 कर लो, 4 3 12, ये 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 आ गया। ये पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। 96 को 16 से डिवाइड करो, 96 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12। अब 108 को इस नंबर से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 आएगा। तो x क्या आएगा, x आएगा 108 डिवाइड बाई 18 इंटू 2। आई थिंक ये डिवाइड करोगे, ये भी 6 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। दिस इज 12। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर मॉक वगैरह में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यही बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है एलिप्स का। एक्स स्क्वायर 6 से डिवाइड करो 2, वाई स्क्वायर 6 से डिवाइड करो 3, एक्स स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां a लेस देन b है, a है √2, b है √3। ठीक है, प्लॉट अगर हम कर लें इसको, वर्टिकल एलिप्स आता है। क्या पूछा है हमसे, मेजर एक्सिस। इस केस में मेजर एक्सिस 2b आती, मतलब 2√3, और ये होता है 0, b, ये 0, -b, b है √3, माइनस b है -√3। तो ये वर्टेक्स हो गए और मेजर एक्सिस हो गया 2√3। आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते जाओ और कमेंट में बताते जाओ क्या ये क्वेश्चन सही कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये डोर इज रिलेटेड टू बैंक, देन
चेन इज रिलेटेड टू क्लैंक। क्लैंक मतलब होता है दो मेटल्स के बीच की अनप्लीजिंग साउंड। ठीक है, तो अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करिए तो ये सब बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगेन ये डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है। BC नीचे देखो AB प्लस AC है, तो सिमेट्री दिख रही है, तो यहां पे ये कर लो R3 चेंज टू R3 प्लस R2 अगर करते हो। और मैथ्स में सबसे मेन है सिमेट्री 1 1 1 BC CA AB। इसमें इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये भी आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। और यहां से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लो, तो 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। दो रोज अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आता है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ABC GP में है तो B स्क्वायर को AC एज्यूम कर लो, और ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, अगर तीन वैल्यूज बराबर दी जा रही हैं तो उसको कुछ K ले सकते हो। इससे और इससे सॉल्व करो तो K की पावर X A आ जाएगा, दोनों साइड पावर X कर दो। इसको सॉल्व करो, दोनों साइड पावर Y कर दो। इसको सॉल्व करो, दोनों साइड पावर Z कर दो। ठीक है, तो B स्क्वायर मतलब K की पावर 2Y A इंटू C K की पावर X प्लस Z। बेस सेम है तो पावर भी सेम आएगी, और इससे क्या पता चलता है एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगे, AP में। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, शीट का ही क्वेश्चन है ये। दिस इज द आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर ये फैक्टर है तो ये इसका रूट होगा, रख दो, सेटिस्फाई करेगा तो K की वैल्यू क्या आ रही है, 3। K इज 3, A इज द राइट आंसर। क्लियर। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड नंबर बताना है। तो अगर इसमें देखो तो तीन ग्रुप बन रहे हैं। ये ग्रुप ले लो, जरा देखो सिमिलर टाइप का, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो क्लियरली दिख रहा है 4 इंटू 4 16 इंटू 4 5 इंटू 5 25 25 इंटू दिस। ये रॉन्ग है, इसकी जगह क्या हो जाए, 9 हो जाए तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। तो रॉन्ग नंबर ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, 10, क्योंकि कंसेक्यूटिवली ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस करे होंगे तुम लोगों ने। नेक्स्ट देखो, अगेन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। 4 in 4 7 27 107 427। अगर इसको ऑब्जर्व करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 1 घटा दो, 7 आ जाएगा। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो, 27 आ जाएगा। फिर 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो, 107 आ जाएगा। फिर 107 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो, 427 आ जाएगा। फिर 427 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो, 1707 आएगा। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। तो पैटर्न समझ गए होगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ACFZ। यहां पे पैटर्न देखना है, AC ABC एक लेटर छूट गया, CF ABC DE दो लेटर्स छूट गए, F के बाद Z आ रहा है, ABC DEF GHI तीन लेटर्स छूट गए। अब क्या होगा, 4 5। आई थिंक पैटर्न समझ गए होगे। ऑप्शन शायद कुछ मेमोरी बेस्ड है, गड़बड़ है। यहां एक लेटर छूट रहा है, यहां 2, यहां 3। तो अब कितने लेटर छूटने चाहिए, 4 लेटर। J के बाद KLMN, तो यहां आ जाएगा O। फिर 5 लेटर छूटने चाहिए, तो आई थिंक आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को, किस तरह क्वेश्चंस आए थे। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट रेगुलरली बता रहे हैं किस तरह क्वेश्चन आए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्यूटर का रखेंगे, और कट ऑफ के लिए, कट ऑफ मान के चलो, एक अच्छा कॉलेज, एक रिस्पेक्टेड कॉलेज के लिए तुम्हारा
170 प्लस स्कोर अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। पिछले बार से थोड़ा सा कम रहेगा, बाकी डिपेंड करता है कंपटीशन पे। और बेटर रहेगा कि अब इससे एक अच्छी सीख लेके, अच्छा एक्सपीरियंस लेके हम फर्दर निमसेट के लिए और बेहतर प्रिपेयर करें, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करें। सीयूईटी की प्रिपरेशन में समझ गया होगी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बैठ के 1-2 घंटे सोचो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम को नेक्स्ट 2.5 मंथ हम रिपीट ना करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के सोल्यूशन के साथ।